हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी देख चुके हैं। मेंडलीव सारणी, इसे हम लोग क्या देख चुके हैं, किस प्रकार मेंडलीव ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खानों के द्वारा आवर्त सारणी का निर्माण किया, तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, जिनके गुणधर्म नहीं मिल रहे थे उनका स्थान खाली किया। इस प्रकार की व्यवस्था प्रस्तुत करने वाले पहले साइंटिस्ट थे, इसलिए इनका जनक कहा गया, आवर्त सारणी का जनक मान लिया गया, जिसका बेस न्यूलैंड ऑक्टेट रूल था, क्योंकि 8 ही समूह इन्होंने ही बनाया था। आवर्त की संख्या इन्होंने 12 थी। अब सारणी में कुछ कमियां हुई, जिसको लेकर के वैज्ञानिकों में बहुत ही स्थिति उत्पन्न हुई। धीरे धीरे यह विस्फोट हुआ और मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष निकलने लगे। दोष क्या है? पहला दोष तो वैज्ञानिकों ने पाया, जब उसका गहन अध्ययन किया तो पाया कि खाली स्थान होते हुए भी 8वें समूह में 3 तत्व रखा, 3 तत्व को एक साथ स्थान दिया। यह सबसे बड़ी कमी वैज्ञानिकों ने पाया कि खाली स्थान है, तब तत्व को क्यों एक साथ स्थान दिया जा रहा है, उन्हें आगे पीछे भी करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने देखा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक तत्व को 2 स्थान दिया गया, 2 स्थान पर रखा गया, जिसमें अगर हम अवलोकन करें तो कॉपर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों जो है 2 स्थान पर है। 8वें समूह में भी आ गए, पहले समूह में भी आ गए, अर्थात 8वें समूह में उस समय उन्होंने 4 तत्वों को रखा था। बाद में वैज्ञानिकों के हीरा हवाले करने के बाद उन्होंने यहाँ से स्थान खाली किया और यहाँ ला करके रख दिया, लेकिन 2 स्थानों पर रखा गया। उस समय वैज्ञानिकों ने यहाँ भी मेंडलीव आवर्त सारणी में दोष पाया। तीसरा क्या था कि समभारी व समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया, निश्चित नहीं किया गया। समस्थानिक क्या है, संभारी क्या है, जब इस पर लोग चर्चा करने लगे तो उनके लिए कोई स्थान नहीं पाया गया। अगला उन्होंने क्या देखा कि धार, आधार व उपधार में विभेद नहीं किया गया, विभेद नहीं किया गया। जब उन्होंने जो पाया कौन धातु है कौन धातु है, इस सारणी से हमें क्लियर नहीं कर सकते। अगला जो उनका बेस था वो उसी पर ही फेल हो गए कि कम परमाणु भार वाले तत्व को पहले व अधिक परमाणु भार वाले
तत्व को बाद में स्थान दिया गया। इस प्रकार से और सारे भी दोष निकाले गए, लेकिन इतने दोष मुख्य पाए गए। इतने दोष के होते हुए वैज्ञानिकों को मेंडलीव की आवर्त सारणी अव्यवस्थित लगी और उन्होंने उस आवर्त सारणी को दोषयुक्त कहा और स्वयं मिलकर के मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधित रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करने लगे और यह 1901 ईस्वी के आसपास मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बन करके तैयार हो गई। तो अब हम चर्चा करेंगे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। जो मेंडलीव के फॉलोअर थे, अनुयायी थे, उनके प्रति सिंपैथी रखते थे, वो इस दोष को सुधारने का प्रयास किए और एक संशोधित आवर्त सारणी का निर्माण किए, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है। अब सारणी के बारे में देखिए। स्टार्ट। इस प्रकार अथक प्रयास के बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी प्राप्त हुई, जिसमें 1 से लेकर 7 पीरियड बनाए गए और 1 से लेकर के 0 समूह तक भी निर्माण किया गया। जो तत्व आवर्त सारणी में स्थान नहीं पाए थे, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण आवर्त सारणी के ग्रुप और पीरियड से पूर्णतया भिन्न थे, उन्हें क्या किया गया? आवर्त सारणी से निकाल लिया गया। जैसे लॉरेंशियम के बाद Fe से लेकर के ल्यूटियम तक तत्व जो है इनके गुण से मैच नहीं कर पा रहे थे, न तो 6 पीरियड थे और न 3rd बी के समूह से। इसलिए इनको निकाल करके एक अलग नाम दिया गया, जिसे कहा गया लैंथेनाइड सीरीज, क्योंकि यह लैंथेनियम के लैंथेनम के बाद से ये अलग हुए। लैंथेनम के गुणधर्म के बाद वाले तत्व के गुणधर्म लैंथेनम के गुणधर्म से मिलते जुलते। इसी प्रकार एक्टिनियम के बाद भी थोरियम, थाइलियम, यूरेनियम, ये नेप्ट्यूनियम, ये भी जो तत्व थे लॉरेंशियम तक लेकर के, ये इनके गुणधर्म से पूर्णतया भिन्न थे। न पीरियड से मिल रहे थे और न ही ग्रुप से मिल रहे थे। इसलिए इनको भी निकाल करके इसी तत्व के नाम पर एक्टिनाइड सीरीज का निर्माण किया गया, जिसे आवर्त सारणी से बाहर स्थान दिया। इस प्रकार एक और दूसरा प्रयास किया गया, जिसमें से कि मेंडलीव की सारणी के कुछ दोष दूर हुए, लेकिन फिर भी अधिकांश दोष दूर नहीं हो पाए। तो लोगों ने मेंडलीव की सारणी का वो अपना सिस्टम ही भुला दिया। क्या सिस्टम था कि तत्व के परमाणु भार, तत्व के आवर्ती गुण, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो लोगों ने परमाणु भार को भूलना शुरू किया और कहा कि अगर हम परमाणु भार के आधार पर चलेंगे तो हमें इसमें कमियां ही नजर आएंगी, हम इनका निवारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमाणु भार को छोड़ दिया गया और एक नया आवर्त नियम दिया गया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। तो ये आधुनिक आवर्त नियम जो है वो फिर से संशोधित किया गया, जिसे मोजले साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना मत दिया और कहा कि अब परमाणु भार को आधार न माना जाए, बल्कि परमाणु क्रमांक को आधार माना जाए। तो नया आवर्त नियम दिया गया, जिसे कहा गया आधुनिक आवर्त नियम। ये क्या है? इसमें बताया गया
कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन के, परमाणु भाग छोड़ दिया गया, तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक, एक ही शब्द के लिए किया गया है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाए तो तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों में निश्चित परमाणु क्रमांक के अंतराल के पश्चात आवर्तता पाई जाती है, उनके गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। ऐसा मोजले व उनके सहयोगियों का कथन रहा, सजेशन रहा, और इस आधार पर उन लोगों ने चल करके एक नई आवर्त सारणी का निर्माण किया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा गया, और इस सारणी को संशोधित आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी नाम दिया गया। तो इस दीर्घ आवर्त सारणी में आवर्त के अलग लक्षण हैं और समूह के अलग लक्षण हैं। आवर्त में, पहले आवर्त में केवल दो तत्व थे, दो तत्व हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही तत्व होने के कारण इन्हें अति लघु आवर्त कहा गया। दूसरे और तीसरे में केवल 8 तत्व होने के कारण इन्हें लघु आवर्त नाम दिया गया। चौथे व पांचवें में 18, चौथे में 18 तत्व, वैसे 18 तत्व सब में है, लेकिन पांचवें छठवें से 14 तत्व निकाल लिया गया, तो चौथे में 18 ही तत्व पाया गया, जिसे इसे कहा गया दीर्घ तत्व, दीर्घ आवर्त। और पांचवें छठवें में निकाले गए तत्व को लेकर के जिसे लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज बनी है, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो तत्व की संख्या 32 हो जाती है। 32 तत्व इन दोनों आवर्त में पाए जाने के कारण इन्हें अति दीर्घ आवर्त कहा गया, तथा सातवां जो लास्ट आवर्त था ये अपूर्ण पाया गया। उस समय ये कंप्लीट नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे तत्व खोजे गए वैसे वैसे सातवें तत्व में ही, सातवें आवर्त में ही उन तत्वों को स्थान दिया गया। इस प्रकार आज भी जो 118 तत्व खोजे गए हैं उनमें ये सातवां आवर्त अब जाकर के पूरा हुआ, उस समय ये अपूर्ण का अपूर्ण पाया गया था।